दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ में हाल ही में ऐसी घटना घटी जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। गंगा स्नान को रोकने पर एक साधु महाराज ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। साल 2025 के जनवरी महीने में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लग रहा है। हर 12 साल में लगने वाला यह महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का संगम है। गंगा में डुबकी लगाना न सिर्फ धार्मिक बल्कि आत्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि देश विदेश से करोड़ों लोग इस महाकुंभ में खींचे चले आते हैं। लेकिन हाल ही में एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया और जो हुआ उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। साधु संतों के बिना महाकुंभ अधूरा है और इनकी उपस्थिति से ही यह आयोजन संपूर्ण बनता है। तो उस दिन गंगा घाट पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए? चलिए इस चमत्कारिक घटना की पूरी कहानी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारतीय संस्कृति और संतों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे मेरी बहुत मदद होगी। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के महेश्वर में निवास करने वाले दिव्य संत राधानंद जी महाराज से। एक ऐसे संत जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तपस्या और आध्यात्मिक साधना में समर्पित कर दिया। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान करना और फिर भिक्षा के लिए निकल जाना, यह उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा था। सांसारिक सुखों का त्याग कर उन्होंने कई कठोर तपस्याएं की और अनगिनत सिद्धियां प्राप्त की। महेश्वर के शांत घाट उनके साधना स्थल थे, जहां से उनका जीवन धारा बहती थी। जब राधानंद जी महाराज को यह पता चला कि साल 2025 के जनवरी महीने में प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, तो उनकी आत्मा आनंदित हो उठी। महाकुंभ, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, साधु संतों और भक्तों के लिए दिव्य अवसर होता है। राधानंद जी महाराज ने तय किया कि वे महाकुंभ शुरू होने से लगभग 1 महीने पहले प्रयागराज पहुंचेंगे, ताकि वहां अधिक समय बिताकर गंगा के तट पर अपनी साधना को और अधिक गहन बना सकें। उनका मानना था कि महाकुंभ का समय देवी देवताओं की उपस्थिति का प्रतीक है और इस समय की गई तपस्या से अनंत फल प्राप्त होते हैं। अगले दिन राधानंद जी महाराज ने अपनी यात्रा शुरू की और निर्धारित समय पर प्रयागराज पहुंचे। वह सुबह का समय था, घड़ी में 4 बज रहे थे और घाट पर शीतल वायु बह रही थी। उनके मन में एक ही विचार था, गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने दिन की शुरुआत करना। लेकिन जब वे घाट पर पहुंचे तो देखा कि वहां गंगा की सफाई का कार्य चल रहा है। यह देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई कि मां गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राधानंद जी महाराज ने स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और जैसे ही गंगा में उतरने के लिए आगे बढ़े, नगर निगम के कुछ अधिकारी उनके पास आए और उन्हें रोक दिया। अधिकारियों ने कहा, संत जी, अभी स्नान नहीं किया जा सकता, यहाँ सफाई का काम चल रहा है, कृपया कुछ देर इंतजार करें। यह सुनकर राधानंद जी महाराज ने अत्यंत शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि गंगा मां की सफाई हो रही है, लेकिन मेरा नित्य नियम है कि मैं सुबह 4 बजे स्नान करता हूँ। आज अगर मैं यहाँ प्रयागराज पहुँचा हूँ तो मैं गंगा में स्नान किए बिना नहीं रह सकता। मेरा एक अकेले का स्नान आपकी व्यवस्था को बाधित नहीं करेगा। लेकिन अधिकारियों में से एक, जो काफी गुस्सैल स्वभाव का था, ने कहा, आपको अभी स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई और व्यक्ति भी नहीं नहा रहा है। दिन भर का समय पड़ा है। अगर आप इतने ही दिव्य हैं तो क्या इतनी ठंड में गंगा में स्नान कर पाएंगे? व्यर्थ की बातें छोड़िए और यहाँ से चले जाइए। राधानंद जी महाराज ने उनकी बातों को विनम्रता से सुना और कुछ नहीं कहा। उन्होंने शांतिपूर्वक घाट के एक कोने में बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। अधिकारी ये सोचने लगे कि साधु महाराज ने हार मान ली है और पीछे हट गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली घटना अब शुरू होने वाली थी। कुछ देर बाद जैसे ही गंगा की सफाई के लिए मशीनें चालू की गईं, वे सभी मशीनें अचानक बंद हो गईं। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। अधिकारी और कर्मचारी हैरान रह गए। उन्होंने मशीनों की जांच की, लेकिन कोई समस्या समझ में नहीं आई। उन्होंने मशीनों को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन मशीनें काम करने को तैयार ही नहीं थीं। यह देखकर अधिकारियों ने तुरंत मैकेनिकल इंजीनियरों की टीम को बुलाया। इंजीनियरों ने मशीनों की गहन जांच की और पाया कि मशीनें एकदम सही स्थिति में हैं, लेकिन इसके बावजूद वे चालू नहीं हो रही थीं। हर कोई इस अजीब घटना से स्तब्ध था। उसी समय
एक मैकेनिकल इंजीनियर ने घाट के कोने में ध्यान मग्न राधानंद जी महाराज को देखा। उसने उन्हें पहचान लिया और तुरंत उनके चरणों में गिर गया। वह भावुक होकर बोला, ये तो महेश्वर के सिद्ध संत हैं। जब मैं बच्चा था और मुझे सांप ने काट लिया था तो इन्होंने ही मुझे अपने चमत्कार से बचाया था। यह सुनते ही अन्य अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सभी राधानंद जी महाराज के पास गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमें क्षमा करें महाराज, हमने आपकी महिमा को नहीं पहचाना और आपके साथ अनुचित व्यवहार किया। कृपया हमें क्षमा करें और गंगा स्नान करें। राधानंद जी महाराज ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। गंगा मां पर किसी का अधिकार नहीं है, यह सभी के लिए समान रूप से पवित्र है। लेकिन आपकी गलती का एहसास हो गया है, यह देखकर मैं प्रसन्न हूं। इसके बाद वे गंगा में स्नान करने के लिए घाट पर गए। जैसे ही उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, सभी मशीनें स्वतः चालू हो गईं। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हतप्रभ रह गए। यह घटना हर किसी के लिए एक सीख बन गई कि साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन समृद्ध और शांतिपूर्ण बन सकता है। इस चमत्कारी घटना के बाद राधानंद जी महाराज ने वहां मौजूद सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा विनम्र रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। गंगा मां का सम्मान करो क्योंकि यह हम सभी के पापों को हरने वाली है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। हमें आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जय गंगा मैया।